ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए 5 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। जशपुर और अंबिकापुर में आयोजित पथ संचलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोरिया जिले के चर्चा क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर किया गया हमला। अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। और बाल दिवस पर कल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि प्रत्याशी चयन के लिए रामविचार नेताम, शिवरतन शर्मा, संतोष पांडेय और रंजना साहू की 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इस दौरान 17 पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए थे। उन्होंने बताया कि सभी 17 नामों पर विचार करने के बाद 5 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। इस बीच भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक नामांकन भर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। वे कल 14 नवंबर को जशपुर में और 15 नवंबर को अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित पथ संचलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे 14 नवंबर को जशपुर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जनजाति गौरव दिवस पर वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर भागवत पूर्व सांसद स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वे 15 नवंबर को अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 विभाग सरगुजा और कोरिया के संयुक्त पथ संचलन में भाग लेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोरिया जिले के चर्चा क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर चोरों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि चर्चा कॉलरी प्रबंधन के सब एरिया मैनेजर पीके मंडल को बीती रात सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना अंतर्गत बेल्ट प्वाइंट पर कोयले की चोरी की जा रही है, जिसके बाद एससीएल अधिकारी अपने सुरक्षा दस्तों को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां करीब 40 लोगों द्वारा कोयले की चोरी की जा रही थी। रोकने की कोशिश करने पर चोरों ने पत्थर और हथियारों से हमला कर दिया। वहीं इस घटना के विरोध में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चर्चा थाना पहुंची। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ 27 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 74 करोड़ 80 लाख रूपये से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ 46 लाख रूपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डोंगरगांव में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला छोटा होने से कार्य भी कम हुआ है, जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने नल जल योजना की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिले में सट्टा जुआ, अवैध शराब बिक्री की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने कहा। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डोंगरगांव में ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन को जानने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने डोंगरगांव में आयोजित सामाजिक अधिकार सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में लिक्विड आधारित साइटोलॉजी सुविधा शुरू हो गई है। इस सुविधा के शुरू होने से अब महिलाओं में होने वाले गर्भाशय और सर्वाइकल कैंसर की जांच
तेज होने के साथ ही स्क्रीनिंग भी और अधिक सटीक हो जाएगी। नई सुविधा से अब किसी भी आयु वर्ग की महिला में गर्भाशय कैंसर की जांच संभव हो सकेगी। इसके अलावा पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन विभाग के तहत सर्जिकल पैथोलॉजी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के कैंसर, पथरी जैसे नमूने रखे गए हैं, जिससे चिकित्सा छात्रों को इन्हें और अधिक जानने और समझने के साथ इनका अध्ययन करने में आसानी होगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगदलपुर के ऐतिहासिक तालाब दलपत सागर को बीती शाम लगभग 2.25 लाख दीयों से रोशन किया गया। शहर को स्वच्छ रखने और दलपत सागर के संरक्षण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों से दान में दीपक, तेल और बातियां ली गई थीं। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता रही। दलपत सागर के रानीघाट में पूजा अर्चना के बाद एक साथ 2.25 लाख से अधिक दीयों की रोशनी में दलपत सागर की सुंदरता भी कई गुना बढ़ गई। इस दौरान दलपत सागर के आसपास आतिशबाजी भी की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल बाल दिवस है। बच्चों के अधिकारों, उनकी समुचित देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समारोह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही विभिन्न गतिविधियों में अग्रणी रहने वाले बच्चों का सम्मान भी किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों का सीखना, बहुमुखी प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, मौखिक गणित का प्रदर्शन जैसे विषयों के स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस पर सभी बच्चों सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे। इसी स्नेह और प्रेम के कारण पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज रायपुर में साइकिल रैली निकाली गई। जिला और सत्र न्यायालय परिसर से निकाली गई इस रैली में विभिन्न शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को विभिन्न कानूनी विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और सालसा की विभिन्न योजना के तहत 24,22,455 लोगों को लाभान्वित किया गया। साथ ही आसरा योजना के तहत 41 बच्चों का रेस्क्यू किया गया और 2,718 व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के बुनियादी स्तर पर भाषा हिन्दी, अंग्रेजी और गणित की जांच असर सर्वे 2022 के अंतर्गत की जाएगी। सर्वेक्षण के दौरान 3 से 16 वर्ष के बच्चों के नामांकन स्थिति की जानकारी ली जाएगी। असर सर्वे के लिए प्रत्येक जिले के 60 गांवों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रत्येक गांव से 20 घर का रैंडम चयन किया जाएगा। ये जानकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में असर सर्वेक्षण के प्रशिक्षण के दौरान दी गई। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रदेश के 28 जिलों से 113 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धान के साथ साथ अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बिलासपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठक में खरीफ वर्ष 2022 तथा रबी वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम निर्धारण की समीक्षा की। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसानों को जैविक खेती को अपनाने और रबी सीजन में वर्मी कम्पोस्ट का अधिक से अधिक उठाव तथा उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रबी सीजन में बीज और उर्वरक वितरण के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने को कहा। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में केंदई रेंज में इन दिनों हाथियों के उत्पात से स्थानीय निवासी परेशान हैं। 44 हाथियों का दल बीते 4 दिनों से गांव के आसपास घूम रहा है। इस दौरान हाथियों के दल ने एक ग्रामीण के मकान को तोड़ दिया, वहीं 4 मवेशियों को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वे रत जगा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में एसडीओ स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की मांग की है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके 15 नवंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर छिंदवाड़ा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। नवा रायपुर में आज द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का आयोजन किया गया। इसमें 3000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। कबीरधाम जिले में जेल के विचाराधीन कैदी के अस्पताल से फरार हो जाने पर पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बिना परमिट के दुर्ग बस स्टैंड से एसी बस के परिचालन का निजी बस ऑपरेटरों ने विरोध किया है। इस दौरान ऑपरेटर्स ने कोतवाली थाने का घेराव भी किया। और कबीरधाम जिले के तालपुर गांव में आज सुबह एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में शिक्षक सहित 10 बच्चे घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए 5 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। जशपुर और अंबिकापुर में आयोजित पथ संचलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोरिया जिले के चर्चा क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर किया गया हमला। अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। और बाल दिवस पर कल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।